कभी फिल्म मुगले आजम में प्यार पर लगने वाली बंदिशों को लेकर एक गीत आया था, प्यार किया तो डरना क्या। उसका असली स्वरूप आज हमारे सामने आ रहा है और प्रेम गीत के बोल अब हो गए हैं, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, दुनिया की ऐसी की तैसी। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम खुद ऐसा करते हैं तो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं और कोई दूसरा ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। इस तरह पब्लिक प्लेस पर फोर प्ले वाली हरकतें करने वाले कपल्स मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए वो सब कर गुजरते हैं जो पब्लिक प्लेस पर अक्सर आपने जानवरों को करते हुए देखा होगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज की वीडियो सनसनीखेज होने के साथ साथ कुछ दिखाती और सिखाती भी है। आइए देखते हैं बिन फेरे हम तेरे की रियलिटी दिखाती कुछ फुटेज। वैसे तो भारत के सभी शहरों में लव बर्ड्स के यही हाल है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली की आन बान शान दिल्ली मेट्रो में एक दूसरे के साथ इन लव बर्ड्स को खुल्लम खुल्ला फोर प्ले करने में कोई लिहाज नहीं रहता। पब्लिक के सामने ही एक दूसरे की आंखों में डुबकियां लगाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ आपकी माँ, बहन, पत्नी या बेटी हो तो सिचुएशन काफी शर्मिंदगी भरी हो जाती है। DMRC के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 लाख लोगों को हर साल दिल्ली मेट्रो में तय सीमा से ज्यादा समय बिताने के लिए फाइन भरना पड़ता है और इन फाइन भरने वालों में ज्यादातर यंग कपल्स होते हैं। 25 का टोकन लेकर ये दिल्ली मेट्रो में जहां वहां एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसी वैसी कुल मिलाकर सारी हरकतें करते घूमते रहते हैं। कश्मीरी गेट, राजीव चौक, कीर्ति नगर जैसे इंटरचेंज स्टेशन लव बर्ड्स का फेवरेट पॉइंट हैं। इसके अलावा यमुना बैंक, राजौरी गार्डन, जनकपुरी और कुतुब मीनार में भी आपको प्यार की नुमाइश करते ये कपल्स मिल जाएंगे। यमुना बैंक का खुला प्रीमाइसेस इन यंग कपल्स को इस तरह की हरकतों के लिए फैसिलिटेट करता है। सवाल उन लोगों पर भी उठते हैं जो CCTV फुटेज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई बार ऐसे यंग कपल्स की अश्लील क्लिप्स CCTV कैमरे में कैद हुई और वो पब्लिक में भी आ गई। वो CCTV कैमरे जो अपराध पर कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं, आज इस तरह के SMS बनाने के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे वाली बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा दिल्ली में कई सारे पब्लिक पार्क इन लव बर्ड्स की फेवरेट जगहों में से एक हैं, जहां पब्लिकली इन्हें एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होती और फैमिली के साथ आए लोग अपने लिए सुकून की जगह तलाशते हुए परेशान होते हैं। त्यागराज पार्क, ये पार्क भी प्रेमी जोड़ों की पसंदीदा जगह है, जहां पेड़ पौधों की आड़ में प्रेमी जोड़े मिल जाएंगे और ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या करते हुए मिल जाएंगे। अगर आपकी नज़र इन पर पड़ गई तो आप ही को नज़र बचाकर गुजरना होगा, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, इस खूबसूरत गार्डन में घूमने और बैठने लायक पर्याप्त जगह मौजूद है, मगर यहाँ पर 6 सेंस वाली हमारी आज की पढ़ी लिखी यंग जनरेशन कॉमन सेंस को भूलकर नॉनसेंस क्रिएट करती देखी जा सकती है। कुल मिलाकर यहाँ एकांत में बैठे प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ कुछ कुछ, बहुत कुछ और फिर धीरे धीरे सब कुछ कर गुजरते हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क, आउटर रिंग रोड के सराय काले खां के पास स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क प्रेमी जोड़ों के लिए एक फेमस जगह है, जहाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दुनिया से बेखबर लव बर्ड्स एक दूसरे के करीब, बेहद करीब और फिर खुलकर करीब होने की कोशिश करते देखे जाते हैं। ऐसी जगह पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाएं तो शर्मिंदगी होना लाजमी है। बुद्धा गार्डन, कुछ साल पहले इस गार्डन में एक कपल्स का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था। यहाँ भी आपको हर जगह लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बैठे हुए मिल जाएंगे। कुल मिलाकर फैमिली मैन के लिए इस तरह की जगह पर जाना शर्मिंदगी भरा अनुभव हो सकता है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के संबंधों को एक बेहद सम्मानित और स्वतंत्र स्थान प्राप्त है, लेकिन वो स्वतंत्रता उन्हें अपने व्यक्तिगत कमरे में प्राप्त होती है, जहां वो अपने भीतर उमड़ रहे काम वासना के ज्वार को प्रेम की चादर ओढ़कर शांत कर सकते हैं। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी जवानी के जोश को पब्लिक प्लेस पर भी उतारने से नहीं चूकती। इसी के चलते कई बार इंटरनेट पर कई प्रेमी जोड़ों के अश्लील वीडियो वायरल हो जाते हैं। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। आजकल के लड़के लड़कियों को इस तरह के वीडियोस के वायरल होने से पब्लिसिटी मिलती है, उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती। कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक दूसरे के साथ किस करते हुए या ऐसी वैसी हरकतें करते हुए प्रेमी जोड़े खुद ही वीडियो बनाते हैं और उसे शेयर भी करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता की बहती हवा में ऊंची ऊंची उड़ान भरते ये लव बर्ड्स विवाह जैसी सम्मानित संस्था को किनारे रखकर एक दूसरे के साथ शादी से पहले संबंध बनाते हैं।
पति पत्नी की तरह रहते हैं और इस तरह के संबंधों को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। शादी और लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में अगर हम तुलना करें तो जहां शादी में पति पत्नी के बीच एक दूसरे की जिम्मेदारी और इसके बाद दोनों के प्रेम की निशानी के तौर पर होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी होती है, जिसे वो दोनों बड़े ही प्रेम से निभाते हैं। हमारे आपके माता पिता ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। कहते हैं प्रेम समर्पण का ही दूसरा नाम है। शादी या प्रेम के आकर्षण से पहले एक लड़का या लड़की का जीवन अलग होता है, लेकिन जब वो किसी के प्रेम में आ जाते हैं, शादी हो जाती है, तो लड़का लड़की के प्रति समर्पित हो जाता है, लड़की लड़के के प्रति समर्पित हो जाती है। दोनों एक दूसरे को सुख देने के प्रयास में खुद दुख उठाने से नहीं चूकते, लेकिन इन दोनों के बीच बने संबंधों के फलस्वरूप जब बच्चे होते हैं तो माता पिता दोनों खुद दुख उठाकर उस बच्चे की बेहतर परवरिश करते हैं, उसे अपने जीवन में एक अच्छे आर्थिक स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर बच्चों के लालन पालन में ही एक दूसरे को भूलकर पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे और आपके माता पिता ने इसी तरह का त्याग अपने जीवन में किया और वास्तव में यही प्रेम का सर्वमान्य स्थापित और पूजनीय स्वरूप है। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में माता पिता को ईश्वर के बराबर का दर्जा हासिल है। लेकिन जो लव बर्ड्स लिव इन रिलेशन में रहते हैं वो केवल काम वासना के ज्वार तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस बुखार के उतरने के बाद उनमें शुरू होते हैं झगड़े और फिर वो अलग हो जाते हैं। उन्हें एक दूसरे से शिकायत होती है और फिर सारी दुनिया से शिकायत हो जाती है। जीवन में शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, नशा और कुछ कपल्स मानसिक तौर पर आत्महत्या की परिस्थितियों तक पहुंच जाते हैं। जहां शादी के बंधन में बंधने वाली स्त्री पुरुष दोनों के ऊपर यह बंधन सारी जिंदगी रहता है कि वो केवल एक दूसरे के साथ ही शारीरिक संबंध बनाएंगे और अपने बीच किसी तीसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दरअसल यही वो सही तरीका है जिसके जरिए मानव सभ्यता तरक्की और उन्नति करती है। एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले स्त्री पुरुष आगे चलकर जब माता पिता बनते हैं तो अपने बच्चों में भी वही संस्कार और मर्यादा के बीज बोते हैं, जिन संस्कारों और मर्यादाओं का पालन उन्होंने खुद अपने जीवन में किया है, जो आगे चलकर मानव सभ्यता को नियम संयम के साथ जीवन जीने के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। और यदि पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए और उनके बीच झगड़े हों तो ऐसे में बच्चे मानसिक तौर पर न केवल टूट जाते हैं बल्कि इस तरह के बच्चों की मानसिक दशा विद्रोही हो जाती है और वो संस्कार, मर्यादा, मानवता, आध्यात्म और प्रेम में नैतिकता के सारे मायने भूल जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कोई नैतिक आधार नहीं होता। हमारे समाज में शादी से पहले स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप न केवल इन संबंधों की आपको खुली छूट देता है बल्कि इससे अलग आप कितने ही लोगों के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, फिजिकली रिलेटेड हो सकते हैं, तमाम सामाजिक और नैतिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। मगर क्षणिक शारीरिक सुख के अपने दुष्परिणाम भी हैं, क्योंकि इस तरह का जीवन किसी तरह की मर्यादा का पालन नहीं करता और जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ अनैतिकता के साथ साथ मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी घेर लेती हैं। अक्सर ऐसे युवा नशे के आदी हो जाते हैं। अब दिल्ली सरकार दिल्ली के अस्पतालों को नशे में डूबे युवाओं की लत को छुड़ाने के लिए 6 रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने जा रही है। अब ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो नाबालिग हैं और नशे की लत में डूबे हैं। ऐसे युवाओं के लिए जुवेनाइल ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल रहे हैं। ये बड़े हॉस्पिटल हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इन अस्पतालों में हर एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट होगा। कुल 30 बेड ऐसे ड्रग एडिक्ट युवाओं के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।